लेसन ये है कि इंडिया के साथ साथ जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, खासतौर पर बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफ़गानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से है, और ये दहशत गर्दी को भी पनपते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ, जो कहते हैं ना कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20। वीडियो सामने आई है अजीत डोवल की अपने एक थिंक टैंक से बात करते हुए। बात यह है कि पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से अफ़गान फ़ौज की पसपाई हुई है और तालिबान ने काबुल की तस्खीर की है, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड एक शॉक में है और उनके तमाम अंदाजे तो गलत हुए हैं, बाइडन साहब के गलत हुए हैं कि कमीना पहले कह रहे थे कि जनाब ये बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा झटका जो लगा है ना वो इंडिया को लगा है और इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और इसमें अजीत डोवल साहब जो हैं, जो कि उनके मेन सारी पॉलिसी बनाती हैं और हम हमेशा सबूत हमने फराम किए हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा जो बलूचिस्तान के अंदर बाकी पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात को वो ओवरसी कर रहे थे अफ़गानिस्तान के थ्रू। तो उनकी ये वीडियो सामने आई है। मेरा ख्याल पहले ये वीडियो दिखा दें फिर इसके ऊपर तबसरा करें। जी बिल्कुल। 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's the transition of power, and again these things, this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight, but I don't believe them. उन्होंने कहा जी कम से कम 15 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव उसके सिर्फ 4 स्टार जनरल होता है जो कि जॉइंट चीफ ऑफ चीफ स्टाफ होता है या फिर आर्मी चीफ होता है। तो मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं मिले, उसकी खबर तो खैर बहुत आ जानी थी सामने, साबिक आर्मी चीफ हो सकते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो सर्विंग ये जर्नैल थे या ये रिटायर्ड थे। और उनका जी 12 महीने में मुख्तलिफ जगहों पे मैं इनको मिलता रहा हूँ। हमें ये थोड़ा बहुत तो बताया जाता है कि जनाब NSS की मीटिंग हुई या एक बैक चैनल हम रखते हैं, मगर उसकी एक्सटेंट, उसकी वसअत और जितना तवातर ये बता रहे हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं, तो एक तो ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा राब्ते बैक चैनल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेयर एंड देयर, पता नहीं कहाँ कि हुए हैं, हमें नहीं इसकी उन्होंने वाजे नहीं किया। दूसरा उन्होंने जो इसके अंदर जो मंजर पेश किया है, उन्होंने कहा जनाब ये कहा जाता है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो है 3 लाख फ़ौज है और 25,000 पुलिस है और वो बिल्कुल इक्विप्ड भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, हर सूरत हाल को निपटने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान की कौम की, आइन की, उस रियासत की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल उन्होंने जी ये एक एजम्पशन है, ये एक सोच है। और उसने कहा मैं जो पाकिस्तानी जर्नैलों को मिला हूँ, ये 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव जो है, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जनाब ये नहीं होने वाला, ये नेशनल आर्मी एक रात में नहीं बनती है, ये टाइम लगता है। अफ़गानिस्तान के बड़े एथनिक जो है आपस में काफ़ी सारी उनकी दरारें हैं और ये जब एकदम से इस तरह की चीज़ें खड़ी की जाती हैं ना, ये एक रात में बैठ जाती हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा, इनके बस की बात नहीं है। तो साथ में उन्होंने बड़े गुरूर के साथ ये कहा है, उन्होंने कहा जी मैं ये पाकिस्तानी जर्नैलों को बिल्कुल नहीं इनकी बात मानता और जैसे कि मैं कभी भी पाकिस्तानी जर्नैलों की बात नहीं मानता, बड़े गुरूर से कहा है, यकीन नहीं करता। उन्होंने बड़े कहा जी ये मैं बिल्कुल इनकी इस बात पे यकीन नहीं करता, जैसा कि मैं कभी भी इनकी बात पे यकीन नहीं करता।
तो वो उसमें एक बड़े मज़ाहिया किरदार लग रहे हैं इस तरह की बातें करते हुए कि जो है वो लग नहीं रहा कि इतना एक संजीदा जॉब के ऊपर वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो हैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौमी सलामती के मशीर हैं, और इस तरीके से वो जिस तरीके से वो आ रहे हैं तो पाकिस्तानी, क्योंकि हुआ तो यही जो पाकिस्तानी जर्नैलों ने उनके बकौल कहा तो एग्जैक्टली उस पे हुआ। पर रास्ते ये है कि इसमें हमें हमें हमारे लिए लेसन ये है कि इस वक्त इंडिया तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तलमलाया हुआ है, और उनकी जो आखिरी उम्मीद थी कि पंजशेर वैली के अंदर पता नहीं वहाँ से रेसिस्टेंस मज़ामत आएगी और शायद ये जंग दोबारा शुरू हुए, वो भी पनपते हुए नज़र नहीं आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली या तो वो विड्रॉ कर जाएंगे या तस्कीर कर लिए जाएंगे, वो अब किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। और अब इंडिया भी अपनी पॉलिसी बदल रहा है। आज की खबर ये है कि मोदी साहब ने पुतिन को, रूस के सदर को जो है उनसे बातचीत की है, और वो उनके ज़रिए अब कुछ बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ इंडिया टोटली जो उससे अफगानिस्तान से रिलेटेड गुफ्तो शनीद है उसके अंदर टोटली आउट है, उनके ज़रिए आ रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ लेसन ये है कि इंडिया के साथ साथ जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि हाल ही में जो है जो अमेरिकी सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन साहब जो हैं, उनको बाद में निकाल दिया गया था। उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफ़गानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से हैं, और ये दहशतगर्दी को भी पनपते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह का है। तो सिर्फ ये है कि क्या साहब का मैं व्यूज़ पे चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो एक तबका बहुत ज़्यादा प्री मेच्योरली तालियां बजा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ा डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या उसके कदोखाल हुकूमत के बनते हैं, उनका अफ़गानिस्तान के तालिबान का क्या रवैया है, किस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट करते हैं, और जो दुनिया के कंसर्न खदशात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। तो हमें भी बहुत ही गौर व फिक्र करके उसके ऊपर देखना है, सोचना है, और पूरी दुनिया के साथ और ख़ास तौर पे नेबर्स के साथ चलना है। तो ये तालियां बजाने का टाइम नहीं है जबकि इस तरह की वार्निंग्स आ रही हों और आपके लिए बड़े मुश्किल हालात हों। हमें गौर व फिक्र इस पर करना चाहिए। इस तरह के मुश्किल हालात में किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी, टू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये भी है कि IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान को कहा है कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, बट दिस इज या आई नो दिस इज सेकेंडरी इशू। असल जो इशू है जिस पे बड़ी खबर है मैं समझता हूँ, जो इट वेंट ऑन नोटिस्ड, और जो भी हमने क्लिप सुना है तो बड़ा अहम क्लिप, बड़ा क्लिप है, उसका थोड़ा सा एक इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि इसको मैं दोबारा पर्सपेक्टिव इसका बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट एक क्लिप है जो सामने आया है उनका। एक तो सुनी सुनाई होती है ना, किसी की रिपोर्ट आ गई, सोर्सेज कोट, वो दैट्स अनदर थिंग। एक चीज़ है कि जो खुद जो है वो खुद ऑन कैमरा कह रहे हैं, और ये ऑन कैमरा कहाँ कह रहे हैं, मैं समझाऊँ इससे क्लिप से, अमेरिका का थिंक टैंक है मेरा ख्याल है, वहाँ पे ये खिताब कर रहे हैं। अच्छा। वो आपको उसका लोगो नजर आएगा अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे वो अपनी असेसमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान से रिलेटेड जो है उनको जो भी उनके ऑडियंस है उसमें 3-4 चीज़ें वो बड़ी अहम कह रहे हैं। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ, जो कहते हैं ना कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। अब इसमें उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि उसमें सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, बट वी अज्यूम कि वहाँ पे डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में, कहीं पे कॉन्फ्रेंसेज में कि रिटायर्ड दे में भी रिटायर्ड जर्नल्स होंगे, क्योंकि सर्विंग का एक मेरा ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात का तो कोई या कोई बात समझ में नहीं आती। सो वी अज्यूम, एंड मेरा ख्याल है ये कुछ होगा कि रिटायर्ड जो पाकिस्तान के अफसरान हैं, जिसको कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बैक डोर चैनल जो हैं, तो उनकी वो कहते हैं मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं। अच्छा, रिसेंटली जो खबर आई थी DGISI जो है हमारे, इनकी दुबई में मुलाकातों के हवाले से आई थी कि ये मिले थे वहाँ पे
उसमें जाके अजीत डोभाल साहब से मुलाकातें हुई थी, जो बाद में उनको सहाफ़ियों को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था। उसमें ये बात बताई गई थी कि हमारे वहाँ से इंडिया के साथ एक मेरे दिसंबर में जो मुलाकात हुई थी आर्मी फिर चीफ की, एनएसएस की मीटिंग हुई थी, हमारे एनएसए की उनके उनसे NSA हुई थी। तो वो उस वक्त राब्ते थे इनके, और दोनों साइड चाह रही थी कि कश्मीर रिलेटेड हम कोई ब्रेक थ्रू करें, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था ना कि आप 5 अगस्त वाले अपने स्टेप्स जो हैं 2019 वाले वापस करें तो फिर बातचीत होगी। सो माहौल उस वक्त सेट हो रहा था। अच्छा। अब इस बैकग्राउंड में ये चीज़ सामने आनी अजीत डोभाल की कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कभी अनाउंस नहीं की गई, और अगर मुलाकातें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने की हैं तो डेफिनेटली GHQ माइट बी ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड होंगे। और उसमें जो बता रहे हैं कि उनके साथ हमारी जो उस पर डिबेट हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये बता रहे हैं कि हमारी वहाँ डिबेट हुई है और एक उनके साथ पाकिस्तानी जर्नलों के साथ, अजीत डोभाल कह रहे हैं, उसमें हमारी अजम्पशन जो थी, अजम्पशन है, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया इसमें क्लिप में, ये थी कि ये अगर तालिबान आते हैं पाकिस्तान और यहाँ से अमेरिकन चले जाते हैं, उसके बाद का सिनेरियो बता रहे हैं वो कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद यहाँ तालिबान अटैक करते हैं तो फिर सिनेरियो क्या होगा। उसमें गुफ्तगू वो करते हुए कहते हैं कि हमारा ये ख्याल है या एक अजम्पशन है जनरली कि एक इसके पास, अफगानिस्तान के पास 3,25,000 आर्मी और पुलिस है, दे आर वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल मोटिवेटेड ऑफिसर रैंक्स, और उनके दरमियान जो एक होना चाहिए एक अपने जो आपके वहाँ पे फौजी हैं उनके दरमियान बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है, एंड दे आर मोटिवेटेड। और ये अफगान आर्मी जो है उनका ख्याल था, अजम्पशन थी, जो दुनिया के अजम्पशन को आप बात कर रहे हैं, तो वो जो अजम्पशन थी वह अगर कल को यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, उनका कहने का ये था अशरफ गनी हट जाते हैं, कोई और आते हैं, वट एवर द पॉलिटिकल, ये आर्मी इतनी मोटिवेटेड है, ये डिफेंड करेगी इसको, अफगानिस्तान को, ये सारा, क्योंकि नेशनल आर्मी है और इसमें सारे लोग हैं, और उस तालिबान इतनी जल्दी आके टेक ओवर नहीं कर लेंगे। और वो ही आप कहते हैं अजीत डोभाल। लेकिन मेरी जो इन 15-20 पाकिस्तानी जर्नलों से मुलाकात हुई है, वो इस एजम्पशन से वो एग्री नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नेशनल आर्मी जो बनाना जो है, इट टेक्स ईयर्स एंड टाइम, और क्योंकि उसमें ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा के शियाज हैं, आपके पश्तून हैं, इन तमाम को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाना ये ओवरनाइट नहीं होगा। जो अजम्पशन आपने क्रिएट की हुई हैं, इन अजम्पशन के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी। उसमें वो कहता है कि लेकिन ये पाकिस्तानी जर्नलों की ये जो मतलब है उनका नैरेटिव है या उनकी असेसमेंट है, मैं बाई नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि पहले भी मैं नहीं करता था। बट एट द एंड ही सेज दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब वो ठीक है पाकिस्तानी जर्नलों के बारे में कह रहा है कि मैं इनकी ये बात को बाई नहीं कर रहा कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं आर्मी जो ना बिखर जाएगी। पाकिस्तानी जर्नल कह रहे थे इनको, इन अजीत डोभाल को, ये बिखर जाएगी आर्मी, ये नहीं लड़ सकेगी, नेशनल आर्मी नहीं है जो आप बता रहे हैं। वो कहते हैं मैं नहीं एग्री करता ये पाकिस्तानी जर्नलों के असेसमेंट से जो कह रहे हैं कि बिखर जाएगी, हार जाएगी, नहीं लड़ सकेगी। लेकिन एट द एंड ही सेज दिस इज अ क्वेश्चन। सो उन्होंने कहा ये सवाल तो है, उनके जहन में आया। सो ये चीज़ें जो हैं अब एग्जैक्टली जो पाकिस्तानी जर्नलों ने इनके साथ वो डिस्कशंस की हैं, वही कुछ हुआ है जो ये पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल्स कह रहे थे कि भाई सब अफगान आर्मी नहीं लड़ सकेगी, आप उनको असला दे दें, उनको ट्रेनिंग दे दें, पैसा दे दें, मोटिवेट कर, वही हुआ। मतलब लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स सारे के सारे बिखर गए। लास्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा, सो इट्स अ बिग स्टोरी, जैसे मैं कह रहा हूँ ये इस पे कि ये कहना कि अजीत डोभाल से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम लगे थे, जो सारा एक नैरेटिव हम सब ने बनाया था, सबसे मुराद है पूरा मुल्क कटा था। हम तो खैर आमिर और मैं इस तरह की कभी उसमें नहीं गए कि किसी को हम नहीं जाते फलाना पेट्रियाटिक है, वो नेवर सेड्स है, आम क्यों दिए, साड़े क्यों दी, अबू जंदाल मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, वो तो एक अलहदा है। वो जी उन्होंने आगे बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर ली थी, वो फलां से खुफिया मिल रही थे। सो अगर पाकिस्तानी सियासतदान मिलते भी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है, बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, ताने मिलते हैं उनको, वो चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और कल को इमरान खान साहब को भी मिलेंगे इनकी बारी के आने पे कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये अब पता चलता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे अब इस पे देखते हैं कि ISPR इस पे क्या अपना रिएक्शन देता है, GHQ इस पे क्या रिएक्शन देता है। नॉलेज में है कि 15 डीब्रीफिंग हुई है कि 15-20 के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा नंबर है, नंबर, इट्स अ बिग नंबर कि पाकिस्तान के 15-20 लेफ्टिनेंट जनरल्स, अगेन वी आर अज्यूमिंग, उसने तो नहीं कहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि रिटायर्ड लोग भी से कहाँ मुलाकातें हुई हैं, दुबई में हुई हैं, उसके बाद अब लंदन में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, सिंगापुर में हुई हैं, हांगकांग हुई हैं, कोलंबो में हुई हैं, अक्सर वहाँ भी होती हैं, सुना है हमारे NSA की मुलाकात शायद वहाँ पे हुई थी। सो दैट्स अ वेरी एक बिग स्टोरी है, वी विल मतलब लाइक टू कंटिन्यू विद इट, और कोशिश करेंगे नहीं तो कोशिश करेंगे इसमें से कि कुछ पता चल सके कि कौन से वो 15 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ताकि कम से कम उनको स्क्रीन पे हम भी ला सकें कि क्या गुफ्तगू हुई है, क्या डिस्कशन हुई है। वी एग्री कि प्रोफेशनल डिस्कशन हुई है, वो भी कह रहा है, लेकिन एटलीस्ट जैसे आमिर कह रहे हैं
कहीं ना कहीं से अप्रूवल आपको लेनी पड़ी होगी, ये नहीं हो सकता। उन्होंने भी ली होगी वहां पे अपने एस्टेब्लिशमेंट से कि हम ले रहे हैं। सो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मेरी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जज्बाती ना हुआ करें। जो दोनों मुल्कों के तोपें गन्ने हम लेके बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, ट्विटर पे एक दूसरे की माँ बहनें कर रहे होते हैं, गाली गलोच पेट्रियाटिज्म का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लड़ जरूर पेट्रियाटिज्म भी करें। आपकी बैक पे जो हमारे बड़े बिग गन्स हैं वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, नॉर्मल अंदाज में डिस्कशन भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, डिबेट भी होती है, और बाद में वो कभी ना कभी उसकी खबर भी निकल आती है। सो दोनों ममालिक के अवाम के लिए मेरा यही है, इवन मीडिया के लिए, कि थोड़े ठंडा हुआ करें, कुछ नहीं होता, ये मिलते रहते हैं सारे।